राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुज शर्मा उपस्थित हूँ आपके साथ एक और वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के ऊपर। हमारे देश में एक बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छी मुहिम चली हुई है बाइकआउट चाइना को लेकर। हमें चाइना के सारे सामान का, सारे डिजिटल ऐप्स का हमें बहिष्कार करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, हमें बहिष्कार करना चाहिए। आज इसी के ऊपर हम इसके वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बात करेंगे हम एक छोटे से किस्से से लेकर, एक किस्से से स्टार्ट करेंगे अपनी बात को। कि एक बार क्या होता है कि एक रेस आयोजित की जाती है जिसमें आसपास के 10 गांवों को निमंत्रण दिया जाता है कि भाई अपना एक एक बंदा रेस के लिए तैयार करो। तो आपको 1 महीने तक आपको टाइम दिया जाता है, एक एक रेसर तैयार करो, उसके बाद रेस होगी। तो क्या होता है कि ऐसे करके 10 गांव होते हैं। तो जो फर्स्ट गांव था उसकी जो सेकंड नंबर गांव था उससे थोड़ी लड़ाई हो रखी थी, आपस में अच्छी बनी हुई नहीं थी, अक्सर उनमें लड़ाई हो जाया करती थी। तो पहले वाले गाँव ने कहा कि अगर ये दूसरा वाला गाँव रेस लड़ेगा, रेस में जाएगा दौड़ने है, तो हम रेस नहीं दौड़ेंगे, हम इस रेस का बहिष्कार करते हैं। तो कोई नहीं, वहाँ से 1 महीने का टाइम मिला था, उसके बाद ज़्यादा किसी ने गौर नहीं किया। वो 1 महीने का टाइम था, उसमें सब लगे रहे। तो पहले वाला गांव जो था, जो सेकंड गांव का, जो दूसरे नंबर वाले गांव का विरोध कर रहा था, वो उसमें विरोध में लगा रहा। उसने तीसरे नंबर वाले गाँव को मना लिया। तो तीसरे नंबर वाला गाँव था, बोला ठीक है हम भी विरोध कर लेंगे, क्योंकि हमारी भी इनसे ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, ये भी हमारा बहुत नुकसान करते हैं, ये जो भी था। तो अब क्या होता है, 1 महीना पूरा बीत जाता है। जो तीसरे नंबर गांव वाला था वो अपना रेसर कंटिन्यू तैयार कर रहा होता है। वो विरोध करता है उसका, लेकिन रेसर कंटिन्यू तैयार कर रहा होता है। जो पहला वाला गांव था वो गांव क्या करता है, वो कंटिन्यू विरोध में दूसरे गांव और गांवों को तैयार करने की कोशिश में लग जाता है। पूरा 1 महीना होता है रेस के लिए, सब लोग आ जाते हैं। अब रेस में निर्णय होता है कि भाई 1-2 गांव के विरोध करने से कुछ नहीं होगा, रेस होगी, जिसको दौड़ना है वो दौड़ सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो बाहर जा सकता है, नहीं दौड़ सकता। अब क्या हुआ, रेस हुई। जो पहला वाला गांव था वो रेस सर तैयार ही नहीं कर पाया, क्योंकि उस गांव में लगा रहा वो पूरा उसमें कि विरोध करना है, विरोध करना है। रेस होती है, जो तीसरे नंबर गांव वाला था वो रेस जीत जाता है। अब क्या होता है, वो फर्स्ट नंबर गांव वाला तीसरे नंबर गांव वाले से पूछता है, भाई तुम तो विरोध में थे, तुमने कैसे रेस जीत गए? तो वो कहता है कि मैं विरोध में था, लेकिन मैं अपना रेसर तैयार कर रहा था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ये रेस होती है तो हमें एक तरह से अपॉर्चुनिटी, जो मौका है वो गंवाना नहीं है, हमें जीतना है। तो इससे हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हम चाइना का बाइकआउट तो कर रहे हैं, विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में क्या हम भी रेस की तैयारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि सिर्फ बाइकआउट से कुछ नहीं होगा और हमें कंपटीशन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइकआउट से कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि चाइना अपने टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ 3% इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। आप उसका 3% बाइकआउट कर सकते हैं, तो उससे चाइना पे कोई खास ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता, जैसा कि हम चाहते हैं कि वो एकदम बर्बाद हो जाएगा, हमारे सामान उसका नहीं लेंगे। तो इसके लिए ठीक है, हम 3% का ही करेंगे। तो सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बैन कर दें सामान चाइना के, कि हम इंडिया में सामान नहीं लेंगे, क्योंकि इसका पूरा वर्ल्ड को जवाब देना भी होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑप्शन, क्योंकि जो ताइवान है और वियतनाम है, वो दोनों जो कंट्री हैं वो चाइना के एकदम अगेंस्ट हैं, एकदम विरोधी हैं चाइना के। और इंडिया भी एक तरह से चाइना का दुश्मन है। तो अगर दुश्मन से आप दोस्ती करोगे तो फ़ायदा इसमें आपका ही है। तो हमें वहाँ पे भी सेम रेट में हमें सामान मिल सकता है वियतनाम और ताइवान से, तो हमें वहाँ से सामान इम्पोर्ट करना चाहिए। और चाइनीज़ जो सामान है उस पर हमें कस्टम ड्यूटी टैक्स एकदम बढ़ा देना चाहिए, 31% से 150% तक खींच देना चाहिए। और वहाँ के ताइवान और वियतनाम के सामान पर हमें टैक्स कम कर देना चाहिए। इसके साथ साथ आपने विरोध तो कर रहे हो आप, लेकिन अभी आपका क्या पेंडिंग रह गया, आपकी प्रिपरेशन पेंडिंग रहेगी, आपको कंपटीशन में आना पीछे रह गया। अभी आपको कंपटीशन में भी आना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी भूमिका जो रहेगी वो हमारे सरकार की रहेगी। क्योंकि अभी तक जितनी सरकारें आई हैं, सारी सरकारें जाति धर्म इन्हीं चीज़ों में पूरे यूथ को, पूरे देश को हिलगाए रखा है अभी तक। इसके लिए हमारी सरकारों की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा होने के बाद भी अगर हमें कहीं से इंपोर्ट करना पड़ता है तो क्यों? हम अपने युवाओं का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर पा रहे? ये इसमें सबसे बड़ी कमी सरकार की है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की सोच सिर्फ वहीं तक आती है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, फैमिली को पालो,
बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे फिर नौकरी करेंगे। इससे ऊपर उन लोगों की सोच, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे कुछ मतलब इतना फोकस इधर नहीं करती जितना उन फालतू की बातों पे ज़्यादातर हमारी गवर्नमेंट करती आई है अब तक कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे मेन फोकस करना होगा, कंटिन्यू ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करने होंगे। और एक मैं अपना सजेशन देना चाहूँगा कि सरकार को, अगर कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, अपनी कंपनी कुछ भी करना चाहता है, तो उसमें उनको इतनी छूट देनी चाहिए कि कुछ आपका 15 से 20 लाख से 30 लाख तक का अगर टर्नओवर होगा तो उस कंडीशन तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 30 लाख से जाना होने पे थोड़ा धीमे धीमे टैक्स को बढ़ाया जाए। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में एकदम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सरकार को वो भी टर्नओवर का कुछ कर देना चाहिए। इतने टर्नओवर के बाद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या एक आती है हमारे यहाँ की राजनीति। आप कोई फैक्ट्री खोलने जाओगे, कंपनी खोलने जाओगे, आप जब डॉक्यूमेंट्स की बात करोगे, ऑडिट्स होंगी, तो बिना पैसा दिए आप अपनी कोई ऑडिट्स पास नहीं करवा, मतलब वो ये हमें भ्रष्टाचार को एकदम अभी कुछ टाइम के लिए हर अधिकारी को, हर पुलिस वाले को, हर राजनेता को, हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार को अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमेशा के लिए भ्रष्टाचार हमारे देश से ख़त्म हो जाए, ताकि हम जो आज इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो दुनिया में हम एक्सपोर्ट की बात करने लगे कि हमारा इतना % एक्सपोर्ट वहाँ हो रहा है, इतना % एक्सपोर्ट यहाँ हो रहा है, हमें 100% यूथ को यूटिलाइज़ करना होगा, 100% यूथ से काम लेना होगा, वरना कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी अगर हम इंपोर्ट पे ही ध्यान देते रहे तो। इसलिए बाइकआउट भी करना है और हमें कंपटीशन में भी आना पड़ेगा। जय हिंद।